आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। जैसा कि आपने देखा कि ऊपर लिखा हुआ है कि कोबरा सांप के जहर से स्नेकमैन की मौत हो गई। बड़ी ही दुखदाई ये खबर है। जैसे ही हमें पता लगी तुरंत प्रभाव से जो है हम लाइव हुए हैं। इतना एक दर्द जो लोगों के बीच में, जो लोग आपकी सेवा करते हैं, आपके बीच में आते हैं और हर समय वो आपकी सेवाएं देते रहते हैं। जी हाँ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि स्नेक मैन की जो है मौत हो चुकी है सांप पकड़ने। सबसे पहले आपका विनम्र निवेदन है साथियों, इस दुखदाई खबर को देखने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ। ऐसा क्यों हुआ कि स्नेक मैन जो जहरीले सांपों को पकड़ता था, जो हर सांप को पकड़ने में एक्सपर्ट था, उसकी मौत हो गई। जैसे ही हमारी टीम को मालूम हुआ, अभी हम उस स्थान पर भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हमने मुनासिब ये समझा कि हम लाइव हों और आपको बताएं कि जो सांपों को पकड़ते हैं वो एक्सपर्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन कई बार गलती कर जाते हैं और जिसके कारण से उनकी मौत हो जाती है। लाइव तस्वीरें स्नेक मैन की सबसे बड़ी खबर इस समय की, सांप के एक्सपर्ट, जी हाँ, सांप को पकड़ने वाले एक्सपर्ट की मौत हो जाती है। वो कोबरा सांप को वो पकड़ रहे थे। मैं अभी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से उनकी मौत हुई है, कैसे वो सांप को पकड़ रहे थे। उनकी कुछ फुटेज जो है मेरे पास आई है। बड़ा ही दुखदाई ये खबर है। और इस समय थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जैसे ही वो इस सांप को डाल रहे थे, जी हाँ, ये वो सांप है। इस सांप को नीचे दिखाओ, सांप को दिखाओ ध्यान से। इस सांप को डाल रहे थे, इस सांप ने उनको डंक मार दिया। ये वो स्नेक मैन है जिसकी मौत हो गई है। और इस समय वो सांप, जैसे ही ये सांप डाला तो उनकी मौत हो गई। क्योंकि भाई वो बार बार आपको समझाया जाता है कि सांप आपको यदि कहीं नज़र आए तो, जी हाँ, ये देखिए किस तरीके से सांप को डालने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही ढक्कन हट गया और उनकी जो है सांप ने बाइट कर ली और उनकी मौत हो गई। दुखदाई खबर है। और जैसे ही हमें पता लगी तो हमने भी काफ़ी जो एक्सपर्ट हैं उनसे संपर्क किए। ये देखिए किस प्रकार से उस सांप को पकड़ रहे थे। इसी कोबरा सांप को पकड़ते समय उनकी मौत हो गई। बड़ी दुखदाई खबर है। और इस प्रकार से जो है हमारे खबर हमारे पास आई तो हमें विश्वास नहीं हुआ कि सांप को पकड़ने वाले एक्सपर्ट की जो है मौत हो गई है। वो कैसे हुई है, किन कारणों से ये एक्सपर्ट एक हमारे साथ है, हमारे जो चहेते एक्सपर्ट हैं सतीश फफड़ाना, वो हमारे बीच में, उनसे बात करेंगे कि क्या उनको मालूम हुआ और कैसे उस एक्सपर्ट की जो है मौत हुई है। सतीश फफड़ाना हमारे साथ हैं और आपकी सेवाएं करते रहते हैं। और आज सतीश बताएंगे ऐसा क्यों हुआ और उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। आपको कब पता सतीश जी? सबसे पहले तो भाई सभी भाइयों को नमस्कार। और जी मेरे पास सुबह कॉल आई थी भाई, एक नया लड़का था, उसने काफ़ी सांप भी पकड़े थे, काफ़ी सांप पकड़े थे, काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती थी कि वो डब्बे के अंदर सांप डालते थे। जैसे हम थैले के अंदर डालते हैं सांप, हमारे पास 5-5 फुट लंबे थैले हैं, कपड़े के थैले हैं। उसमें सांप जब आगे तक उसका मुंह चला जाता है, मुंह हिलता है कपड़े के अंदर, हम बीच में कुंडी रख के जब थैले को बंद करते हैं। लेकिन एक डब्बा है, लगभग 1 फीट का डब्बा, 8-10 इंच का डब्बा लिया, उसके अंदर सांप डालने लगे तो इतने में तो सांप एकदम से घूम जाता है। और जब सांप को डालते हैं, सांप का सिर्फ मुंह डब्बे के अंदर जाता है, सांप बीच में से पीछे से बाहर ही रहता है, उसको अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जब वो उसकी बॉडी बाहर होती है, बॉडी का काफ़ी हिस्सा बाहर होता है, तो वो उसके बराबर से एकदम मुंह निकल आता है। ये गलती है। कुछ लोग काफ़ी दिनों से सांप पकड़ रहे हैं, तो वो खुद तो एक्सपर्ट है, लेकिन वो दिखावा ऐसा करते हैं, एक डब्बे में सांप डालता है, दूसरे लोग उनको देख के कॉपी करते हैं, सोचते हैं भाई ऐसे डब्बे में वो सांप डालते हुए देखा था। तो अनजान आदमी या जो शुरू में सीखने वाली इस लाइन में आते हैं जो लोग, वो गलती कर बैठते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, थैले के अंदर ही सांप डालना चाहिए। और जैसे मुझे सुबह पता चला, बड़ा दुख हुआ भाई। एक नया लड़का था, लोगों की सेवा करता था, समाज सेवी आदमी था, और उसकी सांप काटने से मौत हो गई। तो बड़ी दुखदाई खबर है। तो कहाँ से थे सतीश जी? अभी मैं उनके देखिए सतीश जी बार बार आपको ये बता रहे हैं कि नया एक लड़का था, काफ़ी अच्छा जो है काम करता था, लेकिन कोबरा सांप को डब्बे में डालते वक्त कोबरा सांप ने उसको डंक मारा। कोबरा सांप आप 1.5 घंटे का समय देता सतीश जी? हाँ, 40 मिनट में 1 घंटे में आदमी को मार देता। आज भी कई लोगों को काटा है, निसंग में सांप ने काटा है एक बुजुर्ग को। और जी मैं मलगांव में एक बुजुर्ग को सांप ने काटा है। और
कल भी मेरे पास फ़ोन आया था, मैं आपको बता दूं कि 5-6 लड़के थे, नदी में नहाने के लिए गए थे और उन्होंने सांप पकड़ लिया और एक ही सांप ने उसको 4-5 बार काटा और वो कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में सीरियस है। अच्छा, नदी के अंदर ही? नदी के अंदर ही कहीं से कोई कोबरा पकड़ लिया उन्होंने और उस सांप ने उसको कई बार काटा, 4-5 बार। बस वो पहले पकड़ लेते थे कई बार। देखिए सतीश आपको बार बार ये समझाते हैं कि यदि आपके आसपास आपको सांप नजर आए तो सतीश जी को आप संपर्क करें, क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है जो आपको समय नहीं देता। और जिस भाई के, ये उनके रिलेटिव है जी? हाँ जी सर, आप लाइव चल रहे हो और स्पीकर ऑन कर दिया हमने, तो जैसे ही हमारे पास खबर पहुंची वो लड़के की डेथ हो गई, सांप पकड़ता था। जी सतीश जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हो? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी बढ़िया। सर अपना पहले शुभ नाम बताइए सर। जी मेरा नाम राहुल सिरोही, मैं गांव जेठकरी, तहसील सरदना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी उत्तर प्रदेश से, यूपी से? जी जी जी। मेरे पास यहाँ पे मेरे मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश के, जी। वो मेरे पास आते रहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे मजदूर काम करते हैं यहाँ पे खेती में। हाँ वहाँ जी के। जी जी। तो वो आए थे अभी मेरे पास कल। अच्छा अच्छा। उन्हीं के गांव की घटना है, ये गांव दुड़का है। दुड़का? दुड़का हाँ जी, हाँ जी। तहसील मानपुर, तहसील मानपुर, हाँ जी। जिला उमरिया, मध्य प्रदेश की घटना है। उमरिया मध्य प्रदेश, जी। हाँ जी, जी, ये राहुल नाम का लड़का था, राहुल वर्मा, जो सांप पकड़ता था, राहुल वर्मा। जी जी। उसके पिताजी का नाम था गुरुदयाल वर्मा। जी 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 जी। परचून की दुकान करते हैं तो गाँव में। सांप पकड़ रहा था तभी काटा था उसको? नहीं सर, ये सांप ने उसे जब काटा है उसने पकड़ के डिब्बे में बंद कर लिया था जब उसको रिलीज कर रहा था ना। अच्छा, सांप को डब्बे से निकाल के छोड़ रहे थे वो जंगल में? हाँ जी, जंगल में उसे रिलीज कर रहे थे, जब छोड़ते हुए ढक्कन खोलते हुए उसके हाथ में काटा। अच्छा, ढक्कन जैसे ही खोला तो हाथ पे काट लिया? हाँ जी। जी और जी। वो लड़का वहाँ से काटने के बाद मानपुर तक पहुंच भी गया, लेकिन सही चिकित्सा ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब हॉस्पिटल तक वो पहुंच चुके थे? हाँ जी, हॉस्पिटल तक पहुंच गया था, उमरिया तक। तो फिर क्या उसको एंटीडोट नहीं मिला या वेंटिलेटर नहीं मिला? वो दरअसल मानपुर में एंटीडोट उपलब्ध नहीं थी और जब तक उसे उमरिया लेके गए जब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। ओहो, कोबरा सांप था वो? हाँ जी, स्पेक्टिकल कोबरा था। अच्छा। और छोटे साइज का, जैसा सतीश जी आप बताते आए हैं कि जो छोटे साइज का सांप होता है वो बहुत ज्यादा जहरीला होता है। हाँ जी हाँ जी। और वो फॉल्स बाइट नहीं करता, वो जब भी करता है रियल बाइट करता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वही हुआ। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो लड़का अपने आप ही बिना किसी से ट्रेनिंग लिए, बिना किसी विद्वान से ज्ञान लिए उसने स्नेक कैचिंग शुरू कर दी, स्नेक सेविंग शुरू अच्छा, कर दी। मतलब बिना सीखे ही उसने पकड़ना शुरू कर दिया था? जी जी। जैसे गांव में आमतौर पे होता है, किसी बच्चे ने 2 सांप पकड़ लिए, फिर उसने 4 पकड़े। हाँ हाँ। ऐसी कर करके उसने स्टिक भी ले ली और उसने पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो अनसेफ तरीके से जो है रेस्क्यू करता था। मतलब आपकी बात होती थी उससे? मेरी तो अभी पिछले लगभग 15 दिन पहले उससे बात हुई थी? हाँ जी, उससे बात भी हुई थी और बड़ा अच्छा लड़का था। 22 साल की उम्र थी उसके। गांव के मेरे पास आते हैं। कितनी उम्र थी? 22 साल? हाँ जी, लगभग 22 साल उम्र थी। ओ, नया लड़का था? जी बिल्कुल, यंग एज था। जी जी। उसमें जुनून था, लेकिन बिना ट्रेनिंग किए और जुनून एक जान लेके चला गया। माँ बाप भी परेशान हैं जी। तो ये अच्छी बात नहीं है। आजकल की युवा पीढ़ी हाँ जी, जो एकदम से कोई भी डिसीजन लेके कि हमें स्नेक सेविंग का ही काम करना है, हाँ जी, तो हाँ जी। वो चीज कहीं ना कहीं दुष्परिणाम होते हैं उसके। हाँ जी, हमारे यहाँ भी कल कुरुक्षेत्र में ऐसा हुआ। एक लड़के ने, 4-5 लड़के गए थे नदी में नहाने के लिए, तो उनमें से एक ने सांप पकड़ लिया। 4-5 जगह उसको सांप ने काटा और वो सीरियस है, हॉस्पिटल में है। जी जी जी। तो ये तो बात ठीक है, आपका संदेश जनता तक जाए तो अच्छी बात है कि बिना मैं तो ये चाहता हूँ हाँ कि जी। युवा पीढ़ी ये जान जोखिम में डालने वाला काम अगर कोई बच्चा सीखना भी चाहता है तो वो किसी विद्वान, किसी विशेषज्ञ से सीखे। हाँ, एक्सपर्ट आदमी के पास रह के जब जी 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 किसी एक्सपर्ट के देखरेख में रह के महीना, 2 महीना, 4 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो करे, और जब करे इस काम को, अन्यथा ना करे। जी 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 जी। बड़ी दुखदाई खबर है दोस्तों। ये थे हमारे साथ जी, यूपी से जुड़े हुए थे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही हमें सूचना दी थी। तो देखिए कितना परिवार का क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं। आपको वीडियो भी बच्चे की उपलब्ध कराई है उसकी डेड हाँ बॉडी की। हाँ, वो वीडियो हमारे पास पहुंच चुकी थी जी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। जी सतीश जी। और इस तरह चलो, कुछ आसपास के लोग उम्मीद करते हैं उनकी मदद भी जरूर करेंगे, जी, क्योंकि मैं चाहूंगा जी उनकी मदद भी हो, और मैं हाँ जी। कोशिश करूंगा जी उनका, उस बच्चे का अकाउंट नंबर भी आपको उपलब्ध कराने की। जी 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 जी। अगर संभव हो सका तो। हाँ जी जी जी। हाँ, बात कर लेना आप। जी, क्योंकि वो मेरे से बहुत दूर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं ये, और मैं यूपी से हूँ। हाँ जी हाँ जी।
तो फिर भी मैं कोशिश करके देखूंगा जी। और मुझसे भी, मैंने भी जो है, जो मेरे पास आए हैं उनके लिए, उनसे भी मैंने कह दिया मैं भी 5100 रुपए की मदद उसके लिए भेजूंगा जी। जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तो लाइव है ये तस्वीरें। और बताना चाहूँगा कि जैसे भाई ने बताया कि जैसे सांप को डब्बे से रिलीज़ करते हुए, पहले हमने सोचा था कि डालते हुए, लेकिन भाई ने बताया कि रिलीज़ करते हुए। देखिए सांप को रिलीज़ करने में स्थिति जी आदमी ये सोचता है कि ईजी है। हाँ, पकड़ तो लिया है और अब तो ये कुछ नहीं कहा, तब जबकि वो उस गुस्से में आ जाता है, बार बार चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो तंग भी हो जाता है। अंदर थैले में बंद हो या डब्बे के अंदर हो तो काफ़ी वो गुस्से में होता है। और उस दौरान जब उसका, देखिए कि एक हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमारा कोई हाथ पैर शरीर का कोई भी हिस्सा है, सांप के जंप कहाँ तक सांप जंप कर सकता है, हम उसके कितनी रेंज में है, उसका हमला कहाँ तक हो सकता है। बार बार सतीश फफड़ाना आपको ये कहते हैं सांपों से बचें। सांप कहीं भी किसी वक्त किसी जगह निकल सकता है। या तो साइलेंट किलर की बात करें या फिर कोबरा की बात करें। मतलोडा में लड़की ने इनाम जीता, बर्थडे से अगले दिन जो है, आज बर्थडे था, गोल्ड मेडलिस्ट लड़की थी। रात को 2 बजे जो है सांप लड़ता है, लेकिन झाड़ा फूक में रहे इधर से उधर, लड़की मर गई। मंचूरी की बात करें, नहीं पता था, उसको निसिंग ले गए, डॉक्टर ने जाते ही जो ग्लूकोज लगा दी, जहर सारे शरीर में फैल गया। आपको चाहिए, बार बार ये कहते हैं 92 55 130 130, 93 55 130 130। मैं सतीश को बार बार ये कह रहा था कि भाई कैसे सुनते हो इतने फ़ोन, हम रात को 10 बजे बंद कर लेते हैं भाई, आप कैसे सुनते हो रात को 2:30 बजे तक फ़ोन, 3 बजे तक फ़ोन, लेकिन आपके लिए लगे रहते हैं। फिर आपको समझ में नहीं आता भाई आप सांपों से बचे। सांप एक जहरीला जीव है, वो आपको किसी कीमत पर जो है रिस्क नहीं लेने देगा। ना आप इतने एक्सपर्ट हैं कि सांप को पकड़ लें। सतीश से बात करेंगे, कैसे लोगों को समझाएं भाई, क्या क्या उनको बताएं। देखिए हमारा नंबर हर समय, जैसे अभी दिलबाग जी ने बताया भाई, हर समय हमारा नंबर चालू और हम फ़ोन सुनने के लिए हैं। तो आज भी जो निसंग हॉस्पिटल में गए थे, एक बापूजी थे, वो निसंग हॉस्पिटल में थे, तो उनको सांप ने काटा था। हमने, हमारे पास उनका व्हाट्सअप आया, देखते बता दिया भाई आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसके निशान हमने देख लिए थे। दूसरा, मैं मलगांव से, हमारे पास आज ही फ़ोटो आया था और उनको भी कोई दिक्कत नहीं, अब बिल्कुल वो सेफ है। मेरी बार बार उनसे बात हो रही है। बस ये है कि एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा ले, चाहे सांप बिना जहर का भी हो। उसमें क्या होता है कि एक तो परिवार में पूरी दहशत होती है, थोड़ी सी चिंता हो जाती है बंदे की, और दूसरा बंदा कोई बीपी का मरीज ना हो, उसका हॉस्पिटल में जाएंगे, बस एक रूटीन में उनका बीपी वगैरह चेक हो जाएगा, टीटी वगैरह उनको लगा देंगे, तब तक थोड़ा समय बीतेगा, बंदा नॉर्मल हो जाएगा। तो एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। और अगर जैसे एक आज कमालपुर गांव में भी सांप ने काटा, वो सांप मौके पर ही मौजूद था, तो उन्होंने हमें फ़ोटो भेज दिया, तो हमने देखते ही उनको भी भयमुक्त कर दिया। तो काफ़ी फ़ोटो हमारे पास ऐसे आते रहते हैं और हम देखते रहते हैं और लोगों की सेवा करते रहते हैं। आज भी सालवन गाँव में एक डेथ हुई है, तो उन्होंने सोचा भाई 18-19 साल का लड़का था, एक पहलवान है, मशहूर पहलवान है, उनके बच्चे की डेथ हो गई है। तो उनको भी यकीन नहीं हुआ भाई कैसे डेथ हो गई। शाम को ठीक ठाक सोया था, खाना खाया, बच्चा था 18-19 साल का। और हालांकि सुबह उसकी पिताजी से मेरी बात हुई है कि वो कह रहा था भाई थोड़ी बहुत सांस में हमें लग रहा था, थोड़ी बहुत दिक्कत है, फिर हमने नॉर्मली लिया इस बात को। तो मुझे तो लगता है कि शायद उसको अटैक आया है, तो वो सोच रहे थे भाई सांप का है, तो नहीं सांप में तो, हाँ नहीं सांप का तो मामला था नहीं वो, लेकिन मैंने उसके देखे से कि जिस बॉडी के जो अंग थे वो अकड़े हुए थे, तो डेथ होने के बाद अकड़ जाता है आदमी, लेकिन सांप में ऐसा नहीं होता। सांप में तो शरीर, पूरे शरीर के पूरे अंग मुड़ते रहते हैं और लचीला मतलब शरीर होता चला जाता है। तो लोग सोचते हैं कई बार कभी अब तो सांप का इसकी सांस चल रही है, हाथ पैर मुड़ रहे हैं, अकड़ा नहीं है ये। तो जबकि सांप के काटने के बाद आदमी नरम होता चला जाता है, पूरी त्वचा और हाथ पैर ऐसे ही मुड़ते रहते हैं। तो लोग कहते हैं 24 घंटे तक इसका सांस नहीं निकलती, 72 घंटे तक जिंदा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो समाज सेवी आपको समझाते समझाते थक गए, गोताखोर प्रकट सिंह और सतीश फबड़ाना, लेकिन आप लोगों के समझ से परे है। सब लोग इनकी वीडियो देखते हैं कि कैसे बचाव हो सकता है। गोताखोर प्रकट सिंह ये कहते हैं कि भाई आप लहरों से बचें, यदि आप अच्छे तैराक हैं तो नदी में जाएं। जैसे कि कल दो सगे भाइयों की मौत हुई, बहुत दुखदाई मौत थी, क्योंकि जब छोटा भाई
पानी में डूब गया, बड़े से सहन नहीं हुआ, बड़ा उसको बचाने के साथ चला गया। और यहाँ जब सांपों की बात आती है तो आपको बार बार हर एक चीज़ बारीकी से बताई जाती है कि सांप एक जहरीला जीव है, उससे बचें। आपको कहीं नज़र आता है, सतीश जी को फ़ोन करें, आपको काट लिया है, उसका व्हाट्सअप करें ताकि ये आपको उपचार बता सके। हर व्यक्ति की, हर जान की कीमत है भाइयों, उस चीज़ को समझो। आपके बीच में से कभी भी किसी भी वक्त कोई भी व्यक्ति किसी कारण से जो है मौत का शिकार हो सकता है, लेकिन उसमें आपको संभलने की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है। जानकारी ही बचाव है। और बगैर अनुभव के सांप को ना छेड़ें, ना सांप को पकड़ें, ना सांप के पास जाएं। यदि आपको अनुभव नहीं है तो आप एक्सपर्ट से जो है संपर्क करें, इनके नंबरों पर संपर्क करें। और क्या मैसेज थी जी? बस चीज आसपास आजकल है जो सीजन है चला हुआ है, उमस का मौसम है, सांप सिर भी कलेक्ट करने के लिए निकले हुए हैं, तो सफाई ज़रूर रखें। आपके बेडरूम में तो बहुत ही ज़्यादा सफाई हो। बेड के नीचे काफ़ी घरों में हम जाते हैं सांप पकड़ने के लिए, कहते हैं भी सांप देखा था घर में छुप गया, बेड के नीचे देखते हैं कि वहाँ भी सुराख पाए जाते हैं। बेडरूम में तो कहीं भी फर्श में सुराख ना हो, दीवार में सुराख ना हो। जितने पुराने चप्पल, जूते, खाली बोतलें, खाली डब्बे, उनको उठा के कबाड़ी वाले को दे दें। इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि जहाँ ज़्यादा कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा होगा और वहाँ चूहे ज़्यादा होंगे, और जहाँ चूहे ज़्यादा होंगे वहाँ सांप आएगा, और सांप को छुपने के लिए भी कूड़े कबाड़े की ज़रूरत होती है। तो ये सफाई का ध्यान रखेंगे तो सांप घूम फिर के आ भी गया और आपको ना दिखाई दिया और उसको सफाई मिली, छुपने की जगह ना मिली, तो सांप निकल जाते हैं अपने आप ही। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है ही, 9255 130 130। अगर कोई ऐसी घटना होती है जहाँ पर काट लिया, उसका फ़ोटो लेके तुरंत भेज दे। तो जब तक उसके पूरे परिवार को भी पता नहीं होता तब तक हम उसको बता देते हैं भाई आप खतरे से बाहर हो। तो काफ़ी मामले ऐसे होते हैं, सुबह शाम रात को भी मैं कम से कम 20 फ़ोन सुन चुका हूँ, रात को भी। तो हम लोग लगे हुए हैं आप लोगों के फ़ोन सुनने के लिए, और दिन में भी फ़ोन सुनते रहते हैं आप लोगों के। और जहाँ भी आज भी जो मधुबन है DGP करनाल, वहाँ भी एक कोठी पे सांप था, तो मैंने वो पकड़ लिया है। कौन सा जी? वो दामन सांप था, हाँ। तो मंजीत को मैंने वहाँ भेजा, उसने पकड़ लिया है। तो भाई साथियों, इनके नंबर आपके पास होते हैं, 2400 घंटे इनकी सर्विस है। डॉक्टर के पास जब आप जाएं उससे पहले आप एक बार सतीश जी को फ़ोन कर लें। जहां सांप ने आपको काटा है उसका व्हाट्सएप कर दें, तुरंत आपको ये बता देंगे किस सांप ने काटा है, आप किस ज़िले में हैं, किस स्थान पर हैं, किस डॉक्टर के पास। गलत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ज़िंदगी आपके बीच में से चली जाती है, फिर पछताते हैं, ओहो सतीश को फ़ोन कर लेता, मैं ऐसे कर लेता, मैं वैसे कर लेता। भाई आपके पास नंबर है, आप शहर के नज़दीक हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं ताकि एंटी स्नेक वो होते हैं, क्या नाम होता है? एंटी स्नेक वेनम, सीरम होता है, वो एंटीडोट होता है। और हमने ऐसा भी देखा कि दोस्तों कि बंदे को बहुत ही जहरीला सांप काट गया, कोबरा, घर पर हालत उसकी ख़राब हो गई। लेकिन वो जब रास्ते से जा रहे थे, कम से कम आधे पौने घंटा तो हॉस्पिटल जाने तक लगा, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसको बचा दिया। हालांकि टाइम लगा, 3-4 दिन तक वो बेहोश रहा, वेंटिलेटर पर रहा, बेहोश तो था ही। जब तक हॉस्पिटल गए तो बिल्कुल पूरा ही वो बेहोश ही था। तो लेकिन डॉक्टर इतने अच्छे थे और मेहनती भी थे और नॉलेज भी था कि उसको बचा दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी देखे हैं कि हमने बंदे को सांप ने काटा, नॉर्मल सा लग रहा था उनको, हॉस्पिटल गए, वो कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे हो गए हॉस्पिटल में इलाज होते हुए, फिर भी कुछ नहीं, और बाद में उसकी हालत सीरियस हो गई, फिर उसको बचा नहीं सके। ये डॉक्टर का ही फ़र्क होता है, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। और क्योंकि ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, और अब तो अच्छी खबर है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ भी ये सुविधा, वहाँ तो कल्पना चावला में करनाल में भी सुना भी काफ़ी लोगों की जान बची है। तो ये और भी अच्छी बात है भाई, गरीब लोगों का 10 रुपये बचे भी तो वो और भी अच्छी बात है। गरीब को पता होता है पैसे की कीमत क्या, जब होंगे ही नहीं तो बहुत बड़ी मजबूरी भी होती है। तो भाई देखिए, बार बार सतीश आपको ये कह रहे हैं, फ़ोन करने के, व्हाट्सएप करने के, कोई आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। सिर्फ आप व्हाट्सएप करके ये पूछ लें कि मैं इस स्थान पर हूँ जी, मैं कहाँ जाऊँ, किस हॉस्पिटल में जाऊँ। कई बार अच्छे डॉक्टर होते हैं, आपको कई बार ऐसा हादसा होता है, कई बार राय गलत हो जाती है, लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है। आपको काटते ही तितर बितर हो जाता है सारा, इधर भागे उधर भागे। सांप के काटने के बाद समय बहुत कम होता है। कोबरा सांप का 40 से 50 मिनट,
और साइलेंट किलर का थोड़ा समय मिल जाता है, लेकिन 3-4 घंटे मिल जाते हैं। हाँ, कॉमन क्रेट में तो 3-4 घंटे मिल जाते हैं, क्योंकि उसके दांत छोटे होते हैं, ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है और वो जहर की कम मात्रा छोड़ता है। और कोबरा के दांत बड़े हैं और जहर भी ज़्यादा छोड़ता है वो, और एक बड़ा सांप है, तो इस वजह से कोबरा कम समय देता है और ज़्यादातर लोगों को काटता है कॉमन क्रेट। कोबरा तो बहुत लोगों को काटता है, शर्मीला सांप है। बड़ा कोबरा अगर किसी को काटता है तो बचाव के लिए सिर्फ दांत मारता है, फॉल्स बाइट होती है, उसमें वो जहर नहीं छोड़ता। लेकिन अगर छोटा कोबरा है वो चिपट जाता है, उसको झटक के पकड़ के झटका मार के चुटवाना पड़ता है, तो उसमें फिर समय कम मिल पाता है। समय कम मिल पाता है। तो भाई नंबर भी हमने आपको दिए हुए हैं, और बार बार आपको एक ही अनुरोध है कि एक्सपर्ट के राय के बगैर ऐसा कुछ न करें जिससे आपके जीवन में कोई हानि हो। तो दोस्तों बने रहिएगा असंध हलचल हरियाणा के साथ और स्नेक मैन सतीश फफड़ाना के साथ। इनकी यूट्यूब पर आप वीडियो जा करके देख सकते हैं। सारी जो जानकारी है वो इनके चैनल पर मिलेगी। एक बार से जो आप सभी का धन्यवाद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भाई का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है सांप से संबंधित, तो फिर हम तो आपके सेवक हैं, आपके बीच में हैं, तो आप हमारा मोबाइल नंबर आपके पास है, तो आप अपने सवाल हमें कर सकते हैं। आप सभी को पता ही है, 20-22 सालों से लगे। 92 55 130 130 93 55 130 130 पर आपका यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप पर डाल दें। जानकारी जरूर रखें। सांप दिखता है तो सतीश भाई को संपर्क करें। जिस भी स्थान पर आपको मदद जरूर मिलेगी। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, असंध हलचल के साथ बने रहिएगा और इस तस्वीर को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जीवन सबका कीमती है। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी जो है बचा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।